रमेश जी अरोड़ा साहब ने भी वज़ारत हुकूक़ इंसानी के हवाले से अपनी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा के हुक्म पर पंजाब भर में मिनॉरिटी वज़ारत की तरफ से पानी की सबीलों का इस्तेमाल कर रखा है। और कल एडवाइजरी काउंसिल ऑफ पंजाब के मेंबर सुहेल साहब ने भी बीबी पाक दामनों में पानी की सबील मसीहों की तरफ से लगाकर कम से कम 10,000 लोगों को पानी पिलाया। ये बहुत बड़ा मैसेज था। और आज फासिल आज़म एहसान साहब इस वक्त तक सैकड़ों प्यासों की प्यास बुझा चुके हैं। यही एक वो मैसेज है, यही वो पैगाम है। और हम फिर दुआगो हैं, लाहौर पंजाब का दिल है और पंजाब पाकिस्तान का दिल है। लाहौर पंजाब का दिल है और पंजाब पाकिस्तान का दिल है। और इस लाहौर को अमन और अमान के लिए हवाला बनाने के लिए जो हमारे 6 सर्कल हैं, उनके 6 के SP साहिबान हो या इन 6 सर्कल्स को ओवरऑल जो कमांड कर रहे हैं DIG फैसल कामरान साहब हो। हमारी दुआ है कॉलेज के नौजवान बच्चों के लिए जो 24 घंटे नहीं 48 घंटों का जगरता काट कर इस कौम का पहरा दे रहे हैं। हमारी दुआ है उन तमाम कांस्टेबलान के लिए, उन तमाम पुलिस ऑफिसरान के लिए, अल्लाह इस जगरते को पाकिस्तान के अमन और अमान के लिए उनका अपनी बारगाह में बतौर इबादत के कबूल मंजूर फरमाए। आमीन। और इसके साथ साथ हमारी दुआ है कि मजहबी हमारी के ये रिश्ते इसी तरह परवान चढ़ते रहें और दुश्मनाने पाकिस्तान तख्ते के तख्ते धरे रहे। और हमारे जनरल साहब ने जो कौम को बुनियाद मरसूस बनाने का पैगाम दिया था, उस बुनियाद मरसूस को ये कुरान का लफ्ज है। नहीं सरदार बड़ी साहब, ये कुरान की आयत है जो हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने पढ़ी थी। मगर आज ISPR के लाहौर के सेकंड कमांड कर्नल अहमद नवाज साहब ने उसे मंजूम बनाकर हर जुबान का हिस्सा बना दिया कि हम बुनियाद महसूस हुए। हम बुनियाद कर्नल अहमद नवाज ने पूरा इस आयत हम बुनियाद महसूस हुए। सब दुश्मन फिर मायूस हुए। आयत हमको मिटाने दुनिया ने देखा वो नेस्तो नाबूद हुए। और यही पाकिस्तान है और यही पाकिस्तान इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगा। अब मैं मुजरिस हिंदू कम्युनिटी की तरफ से भगत लाल को और याद रहे कि करबला के शहीद को न सिर्फ मसीहों ने बल्कि वहाँ एक ब्राह्मण हिंदू कबीला था, उन ब्राह्मणों ने भी आबराए शुहदा की जो मेजबानी की है। आज भगत लाल उस तसब्बुत को कायम रखते हुए मुसलमानों के एजाज में मसीहों की तरफ से इस सबील पर अपने ख्यालात का इजहार करते हैं।